रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर ऑफिसर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चलते हैं सेकंड हाफ बुक मुताला पाकिस्तान की तरफ। इस पेपर के अंदर भी आपको 4 सवाल दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वही, सवाल नंबर 1 वही होगा कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने जो आपको अच्छी ऑप्शन लगती है, करेक्ट ऑप्शन है, उसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है या सर्कल करना है। एमसीक्यू नंबर 1 है, तजावीज़ दिल्ली का सन कौन सा है? किस साल तजावीज़ दिल्ली हुई? 1927, ऑप्शन बी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, मशरकी पाकिस्तान एक अलहदा वतन, एक अलहदा रियासत के नाम पर कब वजूद में आया? बांग्लादेश की रियासत कब वजूद में आई? इस एमसीक्यू को मुख्तलिफ तरीके से भी किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश का वजूद किस सन में हुआ, या बांग्लादेश कब दुनिया के नक्शे पर उभरा? 1971 ईस्वी के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास माहदा किसकी मदद से हुआ? ऑप्शन डी, आलमी बैंक की मदद से पाकिस्तान और सिंध के दरमियान 1960 ईस्वी के अंदर माहदा हुआ, सिंध तास माहदा। उसके बाद है 1942 ईस्वी में हुकूमत बरतानिया का एक मिशन किसकी क़यादत में बरसगीर में आया? ऑप्शन सी, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। 1942 ईस्वी में हुकूमत बरतानिया का एक मिशन किसकी क़यादत के अंदर बरसगीर में आया? सर स्टीफर्ड क्रिप्स की क़यादत के अंदर आया 1942 ईस्वी के अंदर। उसके बाद है, निस्वानी तशद्दुद का इर्तिकाब मुमकिन है अजनबी के ज़रिए, शोहर के ज़रिए या ख़वातीन के ज़रिए? ये तमाम, तो ऑप्शन डी, ये तमाम के ज़रिए मुमकिन है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6, 1970 ईस्वी के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान की किस सियासी जमात ने कामयाबी हासिल की? ऑप्शन सी, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासी जमात थी। उसके बाद अगर ख़वातीन को पर तशद्दुद किया जाए तो ख़वातीन किस नंबर पर कॉल कर सकती हैं? हेल्पलाइन नंबर कौन सा निस्वानी तशद्दुद का? 1043। उसके बाद कानून आज़ादी हिंद कब मंजूर हुआ? ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1948 के अंदर कानून आज़ादी हिंद मंजूर हुआ। ऑप्शन नंबर 9 है, जनरल अयूब खान ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस कब मंजूर किया? का आगाज़ कब किया? 1961। अब इस एमसीक्यू उसके दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, अली कवानीन कब मुतालिफ करवाया? जनरल अयूब खान ने आईनी कवानीन का निज़ाम कब मुतालिफ करवाया? तो उसका भी आंसर है 1961 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्तलिफ सवालात के जवाब दें। गांधी और जिन्ना मुज़ाकरात, मोहम्मद जिन्ना ने गांधी को क्या जवाब दिया? मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी के इस अंदाज को झूठ और फ़रेब, धोखा करार दिया। मोहम्मद जिन्ना ने फरमाया कि अंग्रेज़ों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान की तकसीम से पहले पाकिस्तान के बारे में कोई हल निकालें। क्यों? अलबत्ता इस वजह से क्यों ना कि मुसलमान किसी भी सूरत में कांग्रेस और गांधी पर इत्मीनान नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाक बहरिया का किरदार बयान करें। 1965 ईस्वी के जंगे में पाक बहरिया का या पाकिस्तान की बहरिया का किरदार बयान करें। 1965 ईस्वी में काठियावाड़ के एक साहिल पर पाकिस्तान बहरिया ने हमला किया, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान का एक जहाज़ को डिबो दिया और उसके बाद जितने भी बाकी जहाज़ थे वो दुम दबाकर वापस भाग गए। मालाकंड डिवीज़न कैसे तश्कील पाया? क़याम पाकिस्तान के बाद सूबा सरहद, दील, सवात और चितलाल वगैरह के जो सूबे थे, रियासतें थीं, इनको एक मुकम्मल रियासत तश्कील दिया गया। एक मुकम्मल रियासत के तौर पर वजूद में आई थी, ये पहले ही वजूद में थी, लेकिन इनको वो तमाम इख्तियारात व सूरियात ना थी जो मगरबी पाकिस्तान को हासिल थी।
तो याहिया खान ने 1969 ईस्वी में इन तीनों सूबों को मिलाकर मालाकन डिवीज़न तश्कील दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद जिन्ना ने सफ़ीले अमन का खिताब कैसे हासिल किया या उनको कैसे मिला। 1916 ईस्वी के अंदर जब मिसाक नखनऊ में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक माहदा हुआ, इस माहदे के तहत दोनों कौमों को एक रड़ी में परो दिया, इकट्ठा किया, मुत्तहिद कर दिया और मुसलमानों के लिए मोहम्मद जिन्ना ने जुदा गन्ना तरीक़े का इंतखाब मनवा लिया। इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को सफ़ीले अमन का खिताब दिया गया। 1956 ईस्वी के आइन की 5 इस्लामी दिफात बयान करें। चैप्टर नंबर 4 से लिया गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले लिखें अल्लाह ताला की हाकिमियत। इस्लामी दिफात 1956 के आइन के तहत इस्लामी दिफात दर्ज ज़ैल है। अल्लाह ताला की हाकिमियत, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, सदर के लिए मुसलमान होने की शर्त करार दी गई, कोई भी कानून कुरान हदीस के ख़िलाफ़ या कुरान हदीस के मुनाफी नहीं बनाया जाएगा, तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल होगा और सरकारी ज़ुबान करार दिया गया उर्दू को। उसके बाद करारदाद पाकिस्तान का मतन बयान करें। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 22 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निस्वानी तशद्दुद में मुजरम और सितमज़दा कौन लोग हैं। ख़वान निस्वानी से मुराद ख़वातीन पर जब तशद्दुद किया जाता है तो उसमें मुजरिम कौन है। जिस औरत पर जुल्म किया गया है उसका खामद भी हो सकता है, खामद का भाई भी हो सकता है और खामद की माँ भी, औरत की सास भी हो सकती है। और मुजरिम ज़दा और सितमज़दा कौन है, जिसके ऊपर सितम हो रहा है वो औरत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे 5 साला मनसूबे के अहदाफ बयान करें। तो पेज नंबर 120 के ऊपर चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर पेज नंबर 120 के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली आइनसाज असम्बली कैसे तश्कील पाई। 11 अगस्त 1947 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को सदर मुंतखब किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है, पेज नंबर 92 के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तहफ़्फ़ुज़ निस्वा तशद्दुद एक्ट 2016 के मुताबिक जराइम की फ़हरिस्त बयान करें। तो इस जराइम की फ़हरिस्त दर्ज ज़ैल है, घरेलू बदसलूकी की जाएगी। इस जराइम के तहत घर के अंदर औरत के साथ बदसलूकी की जाएगी, अच्छा रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा, जिस्मानी और नफ्सियाती बेहूदगी का इजहार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, उसके साथ माशी तंगी दी जाएगी, उसको रोज़गार से दूर रखा जाएगा, उसका औरत का पीछा किया जाएगा और साइबर क्राइम जैसे मसाइल ये सारे के सारे पंजाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वा एक्ट 2016 के तहत आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब बयान करें। सबसे पहले आपने लिखना हेडिंग देनी है तारुफ। ये भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आखिरी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब तफसील से बयान करें। सबसे पहले आंसर की हेडिंग दें, उसके बाद लिखें आप तारुफ। इसके अंदर लिखें आम इंतखाबात 1970 के अंदर जब हुए तो अवामी मुस्लिम लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की जमात थी, उसने 169 में से 167 सीटों पर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और मशरक़ी पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 144 सीटों में से 88 सीटों पर कामयाबी हासिल की। बज़ाहिरी तौर पर तो मशरक़ी पाकिस्तान अपना अलहदा सूबे की हैसियत से वजूद में आ सकता था, लेकिन 3 मार्च 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने गल पर बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया और फिर 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को दुनिया के नक्शे पर मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से वजूद में आया। उसके बाद हेडिंग लिखें अयूब खान का आमराना दौर, कि 10 साल अयूब खान ने आमराना तौर पर अपनी मर्ज़ी के तहत हुकूमत की, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बनी। कौमी क़यादत का फुकदान से क्या मुराद है, आप लिखेंगे यहाँ मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली ख़ान के बाद मुसलमानों को कोई सियासी लीडर ना मिला जो मुल्क और कौम की सोचता। इस वजह से कौमी क़यादत का फुकदान मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का एक सबब बना।
इक्तिसादी बदहाली, ज़रिया माश इकोनॉमिक्स कि मशरक़ी पाकिस्तान के जितने भी हिंदू थे वो सब के सब ज़मींदार थे और सनतकार थे, और मशरक़ी पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो उनके नीचे काम किया करते। कि मतलब के मगरबी पाकिस्तान की निस्बत मशरक़ी पाकिस्तान शुरू से ही इक्तिसादी बदहाली का शिकार रही, जो कि अलहदगी का एक सबब बनी। उसके बाद हिंदू उस्ताज़ा का मनफी किरदार, तकसीम के बाद जितने भी हिंदू उस्ताज़ा थे उन्होंने अपना ट्रांसफ़र हिंदुस्तान के बजाय मशरक़ी पाकिस्तान में ही रखा, वो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र ना करवाया और अवाम के अंदर नज़रिया पाकिस्तान का गलत मतलब उजागर किया, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का एक सबब बना। सूबाई तासुबात से के मतलब हर सूबे के जो अवाम थे, लीडर थे, वो अपने अपने सूबे के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात को मनवाते, अपने इख्तियारात अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते और फिर हिंदुओं का साथ देना शुरू किया, जो कि अलहदगी का सबब बन गया। सियासतदानों की इलाकाई सियासत कि जितने भी सियासतदान थे वो अपने ही जगह पे, अपने जहाँ रहते हैं अपने सूबे के अंदर रहते हुए कामयाबी हासिल की। उनका सिर्फ मकसद, मुस्लिम लीग का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करें, जो कि अलहदगी का, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बनी सियासतदानों की इलाकाई सियासत। बड़ी ताकतों की साजिश, रूस के साथ 20 साल का माहदा हो चुका था। जब रूस ने इसराइल की बजाय भारत को असला दिया तो अमेरिका ने कोई फैसला ना किया, कोई रद्द-ए-अमल इख्तियार ना किया। लेकिन जब पाकिस्तान को सऊदी अरब ने असला देना शुरू किया तो अमेरिका ने अच्छे तरीके से मुसलमानों का साथ ना दिया, पाकिस्तान का साथ ना दिया और अलहदगी का इजहार किया, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बना। शेख मुजीबुर रहमान ने, जो अवामी मुस्लिम लीग के लीडर थे मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने अपने 6 निकात पेश किए कि जिसके तहत अगर आप इसके तहत हमारी मनमानी नहीं करेंगे या आप इन निकात को कबूल नहीं करेंगे तो हम अलहदगी हासिल करेंगे, जो कि अलहदगी का फिर सबब बन गई। भुट्टो और मुजीब के इख्तलाफात, 3 मार्च 1971 ईस्वी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली को बर्खास्त कर दिया, अलहदगी हासिल कर ली, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बनी। अल्लाह जमातों की कामयाबी, मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान ने कामयाबी हासिल की, मगरबी पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कामयाबी हासिल की, सियासत के अंदर नशिस्तों में कामयाबी हासिल की, 88 नशिस्तों पर। इसके अलावा नैब की पार्टी ने अपने अपने सूबों के अंदर अपने अपने इलाकों में कामयाबी हासिल की, जो कि अलहदगी का सबब बन गई। फौजी कार्रवाई, 1971 ईस्वी को मुसलमानों ने अपनी फ़ौज को मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल करना शुरू किया और मुसलमान अपना असला मुकम्मल तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान को फराहम नहीं कर सकते थे, जो कि अलहदगी का सबब बना। गंगा त्यारा का अगवा होना, हिंदुस्तान ने, भारत ने अपना गंगा नामी त्यारा अगवा करके पाकिस्तान उतार दिया और फिर मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने, पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान के गंगा नामी त्यारे को अगवा किया, जो कि अलहदगी का सबब बना। भारत की फ़ौजी मुदाखलत, भारत ने अपनी मक्ती बानी तहरीक के नाम से एक तहरीक चलाई और उसको मशरक़ी पाकिस्तान में रवाना किया, भेजा, इस नीयत के साथ, इस वजह से कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रियासत की हिफाजत करेगी। लेकिन मक्ती बानी तहरीक के लोगों ने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को कत्ल आम करना शुरू किया, उनको कत्ल करना शुरू किया, जो कि अलहदगी का सबब बना। बंगाली ज़ुबान का मसला, 1956 के आइन के अंदर, 1962 के आइन के अंदर ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी थी कि मगरबी पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान, मशरक़ी पाकिस्तान में बंगाली ज़ुबान और मगरबी पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मशरक़ी पाकिस्तान के लोग अपनी ज़ुबान, बंगाली ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान करार देते, जिसकी वजह से
ये अलहदगी का सबब बने। उसके बाद ये क्वेश्चन के बाद आप एक मुकम्मल लाइन लगाएं ताकि ये बात यहाँ हो जाए कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कबीना मिशन प्लान 1946 ईस्वी में के अहम नुमायाँ खद्दो खाल बयान करें या अहम पहलू बयान करें। सबसे पहले इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 32 ता 34 तक। उसके बाद आप सबसे पहले इसका लिखें तारुफ के अंदर आप लिखें कि 1956 ईस्वी के आइन के अंदर कबीना मिशन प्लान के अरकान ने एक नुमाया पहलू तश्कील दिए। फिर उसके बाद वो पहलू कौन से थे? बरसगीर एक यूनियन कि बरसगीर एक मुल्क नहीं बल्कि एक यूनियन होगा, एक वफाक होगा। इसके तहत मुख्तलिफ सूबे भी होंगे और रियासतें भी होंगी। दिफा अमूर खारजिया वगैरह साले के साले बरसगीर यूनियन के तहत होंगे। उसके बाद सूबाई ग्रुपों की तश्कील, हेडिंग नंबर 3 लिखें आप, सूबाई ग्रुपों की तश्कील। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के अंदर बिहार, यूपी, सीपी, बम्बई, मदारस। उसके बाद ग्रुप बी के अंदर पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान। उसके बाद ग्रुप सी के अंदर आप लिखें बंगाल और असम। उसके बाद मरकज़ी आइन साज असम्बली, मरकज़ का इंतखाब सूबाई असम्बली करेंगी। जब सूबाई असम्बली या मरकज़ का इंतखाब करेंगी तो फिर मरकज़ पूरे मुल्क के लिए एक आइन तश्कील देगा और फिर ये आइन सूबाई ग्रुपों में भी तकसीम किया जाएगा। उसके बाद अबूरी हुकूमत को कायम किया जाना। अबूरी हुकूमत कहते हैं आर्जी तौर पर, फौरी तौर पर हुकूमत को कायम करना। इस हेडिंग के अंदर एक बात बहुत अहम है कि इस अबूरी हुकूमत के अंदर एक भी अंग्रेज़ को कबीना मिशन के अंदर शामिल ना किया गया कि जल्द अज जल्द एक अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। उसके बाद यूनियन से अलहदगी, अगर कोई भी चाहता है, कोई भी सूबे चाहे एक सूबा या 2 सूबे चाहते हैं कि अलहदगी चाहते हैं तो उनको इस बात का हक हासिल है कि वो अलहदगी हासिल कर सकें, लेकिन अलहदगी 10 साल के बाद होगी। उसके बाद तक के इस्तेदाद से क्या मुराद है कि अगर कोई चाहता है, सूबे के लोग चाहते हैं, कांग्रेस को खुश करने के लिए कबीना मिशन ने अपनी तरफ से एक निकात पेश किया। वो निकात क्या था? सियासी जमात कबीना मिशन प्लान को नापसंद करती है। अगर कोई सियासी जमात कबीना मिशन प्लान को पसंद नहीं करती तो उससे हटा दिया जाएगा, उसको मुस्तरद किया जाएगा। अलबत्ता अबूरी हुकूमत शामिल होने का हक सिर्फ उस सियासी जमात को होगा जो तजावीज़ को कबूल करेगी। इस हेडिंग के अंदर ये बात आप लिखें कि कांग्रेस को खुश करने के लिए कबीना मिशन ने एक निकात तश्कील दिया। वो निकात क्या था कि अगर कोई इस प्लान को इनकार करता है, इस प्लान के किसी भी हिस्से का इनकार करता है तो उसको मुस्तरद किया जाएगा। वो तजावीज़ को सिर्फ वही कबूल करेगा जो इस सियासी जमात में शामिल होना चाहता है। उसके बाद फिर आप इस हेडिंग को कंप्लीट करने के बाद एक अंडरलाइन लगाएं ताकि ये मालूम हो जाए कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है।